हरे कृष्ण माता जी। मैं ले रही हूँ माता जी। हरे जी। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवयुतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू आशा माता जी फॉर द प्रेयर्स। हम 18th चैप्टर में हैं। महाराज परीक्षित की यहाँ स्टोरी हम पढ़ेंगे कि कैसे उनको एक ब्राह्मण बालक द्वारा श्राप मिलता है। अभी तक जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं भागवतम में, वो ज्यादातर जो हैं महाभारत के किरदारों पे बेस्ड थे। और धीरे धीरे वो जो किरदार थे वो एक एक करके उन सबका उनकी लीला समाप्त हुई और अब महाराज परीक्षित की कथा प्रारंभ हो रही है। और इस दौरान महाराज परीक्षित जो हैं वो कलयुग से उनका मिलन हुआ। और कलयुग के जो भी लक्षण थे वो हमने समझे, और किस प्रकार कलयुग कहाँ किस किन स्थानों में आ, है वो हमें पता चला। और इस प्रकार अब महाराज परीक्षित की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ेगी, और किस प्रकार उनको एक ब्राह्मण द्वारा श्रापित किया जाएगा, और आगे वो कैसे शुकदेव गोस्वामी से मिलेंगे और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनेंगे। अम, तो अभी तक हमने पहली 13 वर्सेस करी हैं 18th चैप्टर की, जिसमें सूत गोस्वामी और नेमी शरण्या में जो बैठे हुए ऋषिगण हैं उनकी बात चल रही है कि कैसे जब महाराज परीक्षित को जो महाराज परीक्षित हैं वो कैसे अ, हर समय श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित थे, और जब उनको श्राप मिला भी तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, क्यों, मैं तो इतने साल से भक्ति कर रहा था, अब भगवान जी ने मेरे को ऐसा क्लाइमैक्स क्यों दिखा दिया। उन्होंने उस परिस्थिति में भी भगवान की भगवान के द्वारा जो ये परिस्थिति बनाई गई उसमें भी उन्होंने अपनी ही भलाई सोची कि अगर श्री कृष्ण ये कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। और अगर हम महाराज परीक्षित की जब ये जो पहली 13 वर्सेस हैं उसमें ये भी एक बार रिपीट होता है कि कैसे जो महाराज परीक्षित का जन्म था वो कैसी परिस्थितियों में हुआ था। कि कैसे उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने प्रहार किया था और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी अगर वहां श्री कृष्ण नहीं होते तो श्री कृष्ण कैसे उनकी गर्भ में जाके रक्षा करते हैं। तो कहने की मतलब क्या है कि जब महाराज परीक्षित का जन्म हो रहा था तो उस समय भी ऐसी परिस्थितियां थी कि उनका इस दुनिया में आना नामुमकिन था। अगर वो अस्त्र उत्तरा को लग जाता या उत्तरा के पास कोई नहीं होता तो महाराज परीक्षित नहीं बच सकते थे। तो ऐसी कठिन ऐसी परिस्थिति में जहां पे कोई उनको इस दुनिया का कोई व्यक्ति उनको नहीं बचा सकता था, ऐसी परिस्थिति में भी भगवान ने उनकी रक्षा करी। तो किसी वजह से करी होगी। ऐसे ऐसे जन्म का होना, ऐसे व्यक्ति का जन्म होना जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो फिर भी इस दुनिया में आया। और इस वजह से उनके आने, वो दुनिया में आए तो ही हमें भागवतम सुनने को मिली। भागवतम तो हम जो भागवतम पढ़ रहे हैं वो 5,000 साल पहले नहीं बोली गई थी, वो एटर्नली शाश्वत है। क्योंकि जब हम समय समझते हैं, समय साइकिल की तरह होता है। ये तो हमें शास्त्र पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि समय ऐसे होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो भागवतम 5,000 साल पहले एक ग्रंथ के रूप में लिखी गई थी। भागवतम की कथाएं जो हैं वो शाश्वत हैं।
नित्य काल से चल रही हैं। तो महाराज परीक्षित का जन्म होना ही अपने आप में क्यों था कि उनके आने से ही भागवतम सुनाई जाएगी और आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो सुन पाएंगी। तो इसीलिए जब महाराज परीक्षित को श्राप मिला तो उन्होंने ये नहीं सोचा, उनको नहीं पता था कि वो भागवतम सुनने वाले हैं। आगे जब हम देखेंगे तो वो शुकदेव गोस्वामी से यही पूछेंगे कि मुक्ति का क्या उपाय होता है, मुक्ति का उपाय क्या है इस समय में, जो एक व्यक्ति मरने वाला हो 7 दिनों में, उसकी सबसे प्राइमरी ड्यूटी क्या है। तो इस प्रकार जब महाराज परीक्षित की जो लाइफ की स्टोरी हमें बारी बारी बताई जाती है, वो इसीलिए बताई जा रही है कि एक सिर्फ राजगद्दी संभालना या पांडवों का वंशज होना सिर्फ इसलिए नहीं आए थे वो इस दुनिया में। वो बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका जन्म नहीं, उनका जो जन्म है वो भी अपने आप में एक बहुत ही एक्सेप्शनल था। किस परिस्थितियों में वो बचाए गए और उनका जन्म हुआ, और उनकी मृत्यु भी अपने आप में एक एक्सेप्शन है कि कैसे उनको एक ना चाह के भी, जो व्यक्ति खुद कलयुग से लड़ने को तैयार था, उसको मारने के लिए तैयार था, उसको दंड देने के लिए तैयार था, उसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में श्राप मिल गया और फिर उसको सब कुछ त्याग के अपना राज्य, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, सब कुछ उन्होंने त्यागा और उसके बाद उन्होंने भागवतम सुनी। तो इस प्रकार जो है अभी सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं उनके बीच में बात चल रही है कि जब तक महाराज ये जो भी हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे वो महाराज परीक्षित के ऊपर बेस्ड होगी, और कैसे जब श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई तो कलयुग का आगमन हो गया और महाराज परीक्षित जो हैं उन्होंने ये, उनको मालूम था कि कलयुग का आगमन हो गया है और उनको कलयुग के सारे जो सिम्टम्स थे, कलयुग का जो प्रभाव है, वो सब उनको उससे वो पूरी तरह से परिचित थे। इसीलिए वो खुद एक एग्जाम्पल बने। जब ऐसी परिस्थिति आई कि उनको सब कुछ त्यागना पड़ा तो वो खुद ऐसी एक एग्जाम्पल बने कि ठीक है, कलयुग का आगमन हो गया है और मेरे साथ ऐसी परिस्थिति हो गई है, लेकिन वो एक कलयुग जीव की तरह रिस्पॉन्स देने की बजाय वो उन्होंने उस समय भी भगवान को ही प्राथमिकता दी। और इस प्रकार अब जो नैमिषारण्य के ऋषिगण हैं वो सूत गोस्वामी से आगे सुनना चाह रहे हैं कि ये स्टोरी कैसे हुई, महाराज परीक्षित जो है उनकी क्या स्टोरी है, उनकी क्या परिस्थितियां हुई जब उनको ये श्राप मिला। तो इस प्रकार से जो अभी नेक्स्ट 4 वर्सेस हैं वो इसी पे बेस्ड हैं कि कैसे जो नैमिषारण्य के ऋषिगण हैं वो उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप जो हमें ज्ञान दे रहे हो उससे हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक्चुअली दुनिया में जितने भी मोटिवेशन है लोगों के मन में, उसमें से बहुत लोगों के मन में जो मोटिवेशन होती है जीवन में कुछ अचीव करने की, उसके अगर हम उसके रीजन को समझने का प्रयास करें तो भगवत गीता हमें बताती है कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में ईर्ष्या से मोटिवेटेड होते हैं। उनको दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं और फिर उनको लगता है अच्छा उनके पास भी है ये, अब मुझे भी चाहिए, अच्छा वो वैसे बन गए तो मुझे वैसा बनना है। तो ईर्ष्या से ज्यादातर लोग मोटिवेटेड होते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, जो जीवन का प्राइमरी लक्ष्य होता है वो उससे वंचित हो जाते हैं। ईर्ष्या ऐसी फोर्स है, जब भागवतम स्टार्ट भी होती है तो उसके 2nd श्लोक में बताया जाता है कि भागवतम सुनने का अधिकारी कौन है। निर्मत सराहना, मत जिसमें मद नहीं है, निर्मत, मद मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि जहां ईर्ष्या हो जाती है वहां पे कृष्ण भगवान नहीं आते, वहां कृष्ण का कोई उनकी कथाओं का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेशन है जीवन में वो ईर्ष्या है, वो दूसरों से ईर्ष्या करता है और फिर अपने जीवन की प्लान्स को बनाता है। अच्छा वो वहां गए थे घूमने, अब मैं भी जाऊंगा, अच्छा उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी ली है, अब हम भी लेंगे, अच्छा उन्होंने इतना बड़ा मकान बनाया, अब हम भी बनाएंगे।
तो ईर्ष्या की वजह से व्यक्ति भक्ति को प्राथमिकता नहीं दे पाता। जहां ईर्ष्या होती है वहां भक्ति नहीं हो सकती। अब हम जब क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, निर्मत सराहना, वहां ये नहीं कहा गया कि कामी, क्रोधी, लोभी, उनसे भी ऊपर ईर्ष्या को रखा गया। जो ईर्ष्यावान है उनको भक्ति नहीं मिल सकती। तो जब हम महाराज परीक्षित जैसे किरदार को समझने का प्रयास करते हैं कि उनमें ऐसा क्या है कि जब वो तो इतने यंग थे, उनके पास तो अच्छी हेल्थ भी थी, उनके पास तो पैसा भी था, उनके पास, वो तो राजा हैं, पूरी दुनिया के राजा, उनके पास तो सब कुछ है। वो ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसी परिस्थिति में श्राप मिल गया और उसको सब कुछ छोड़ना पड़ा, वो कैसे छोड़ पाया? क्योंकि उनका मोटिवेशन ईर्ष्या नहीं थी। वो अपने लिए कुछ कर नहीं रहे थे, अपने लिए या अपनों के लिए, वो भगवान के लिए सब कुछ कर रहे थे। वो राज्य चला रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो अपने परिवार को पाल रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इस जगत में चलते हैं तब हम भक्ति से विमुख होते हैं। जब हम कृष्ण को प्राथमिकता दे देते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं, फिर हम ईर्ष्या नहीं करते। फिर चाहे हमें कम मिले, ज्यादा मिले, उसका हमें हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम सोचते भी नहीं है कि हमें कम क्यों मिला है। हमारे अंदर अभाव की भावना कब आती है? हमारे पास कम है या उसके पास ज्यादा है, ये भावना हमारे में कब आती है? जब हमारे में भक्ति की कमी होती है। क्योंकि उस समय हम कथा सुन रहे हैं पर उसका इफेक्ट नहीं हो रहा हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी अभी जीवन के केंद्र भगवान नहीं बने हैं। जीवन के केंद्र अभी हमारी दुनिया ही है, सृष्टि ही है, और ये मन ही है परम कारण जो हमें इस सृष्टि में वापस 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 जाने के लिए प्रेरित करता है। ये मन ही है जो हमें हमारे दुखों का कारण बनता है। भगवान का एक नाम है अजीता। जीतना मतलब होता है जीत, जीत मतलब जीतना होता है। आप किसी चीज को जीत जाते हो। अजीता, जिसको आप जीत नहीं सकते, वो अजीता है। जो कभी हारा नहीं, वो अजीता है। भगवान का एक नाम है अजीता। तो जब ब्रह्मा जी अपनी लीला करते हैं श्री कृष्ण के साथ, और उनके ग्वाले दोस्त जो होते हैं, उनकी गायें होती हैं, उनको चुरा के ले जाते हैं, क्योंकि जब वो छोटे से कृष्ण को देखते हैं, गोपाल को देखते हैं, तो वो सोचते हैं ये भगवान होगा, ये भगवान थोड़ी है, मैं ब्रह्मा हूं, मैंने सृष्टि बनाई है, मुझे पता है भगवान कौन है। तो वो उनके ग्वाले जो दोस्त होते हैं उनको चुरा के ले जाते हैं, और फिर कृष्ण क्या करते हैं? अपने आप को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनके ग्वालों जैसे, दोस्तों जैसे बन जाते हैं। और उनकी जो माताएं होती हैं, उनके परिवार जो होते हैं ग्वालों के, उनको पता नहीं चलता कि ये कृष्ण है। और कुछ समय बाद ब्रह्मा को लगता है कि मैंने तो इनके दोस्तों को चुराया था, कुछ हुआ क्यों नहीं? और फिर उनको समझ में आ जाता है कि ये जो छोटे से हैं, ये भगवान ही है, ये कृष्ण ही है, यही ऐसी लीला कर सकते हैं। तो वो फिर जाके भगवान से क्षमा मांगते हैं, और वो भगवान से एक बात कहते हैं कि ज्ञाने प्रयासम, जो ज्ञान लेने के लिए जिसको जिसको जो प्रयास कर रहा है, ज्ञाने प्रयासम, अगर वो ज्ञान लेने के लिए प्रयास कर रहा है और उपदस्य नमंत एव, अपनी जो भी उनकी मन की जो आपका मन जो है, एक्चुअली आप सबके पास स्मार्टफोन है, मैं अज्यूम कर रही हूँ आपने सबने स्मार्टफोन यूज किया है या आपके पास स्मार्टफोन है। आप स्मार्टफोन पे व्हाट्सएप करते हैं, हम व्हाट्सएप करते हैं, हम सब व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। तो जब आप व्हाट्सएप करते हो तो क्या होता है? आपको कोई मैसेज भेजता है, फिर आप फटाफट रिस्पॉन्स करते हो, फिर आपको कोई मैसेज भेजता है, फिर आप रिस्पॉन्स करते हो। तो आपका जो माइंड है वो भी अपने अंदर एक व्हाट्सएप करता रहता है। पहले एक थॉट आता है, फिर उस थॉट को जोड़ने के लिए एक और आता है, फिर एक और आता है, फिर एक और आता है, और आपका माइंड अपने अंदर ही एक व्हाट्सएप चैनल चलाता रहता है। एक कोई ना कोई कॉन्वर्जेशन चलती रहती है, मंथन होता रहता है, होता रहता है। और कभी कभार वो मंथन ऐसे भयावह थॉट्स ले आता है कि हमें लगता है पता नहीं हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। और कई बार वो इतने प्लेजेंट, इतने मनोहर थॉट्स ले आता है कि हमें लगता है वाह, हमारी लाइफ से अच्छी तो लाइफ किसी की है ही नहीं। तो ये हमारे मन के अंदर का व्हाट्सएप चैनल है। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं
कि जिसको भगवान को समझना है, श्री कृष्ण को समझना है, ब्रह्मा जिन्होंने ये सृष्टि की इंजीनियरिंग करी है, वो भी कृष्ण को नहीं समझ पाए, नहीं समझ सके। वो क्या कह रहे हैं कि आप जिस परिस्थिति में हो, स्थाने स्थिता, जिस स्थान पे हो, स्थान मतलब सिर्फ आपकी लोकेशन नहीं, आप जीवन की जिस भी परिस्थिति में हो, स्थाने स्थिता, उसी स्थान पे रह के, और स्थानीय स्थिता, उसके बाद आपको क्या नहीं करना, अपने मन का व्हाट्सएप चैनल नहीं चलाना। अगर आपने ये 2 काम कर लिए और उसके बाद क्या करा, श्रुतिगताम, अपने कानों से भगवान की कथा सुन ली, जहां पे हो, जैसे हो, उस परिस्थिति में अपने मन से ऊपर उठ के श्रुतिगताम, भगवान की कथा सुन ली अगर, तो क्या होगा, ये प्रयास हो, इस पूरी प्रोसेस से क्या होगा, अजीता जितो, जो अजीता है, जो भगवान है, जिनका नाम अजीता है, आप उनको भी जीत जाओगे। उनको भी जीता जा सकता है अगर हम सिर्फ सुने, एक अथॉरिटेटिव सोर्स से सुने, अपने मन से कोई बात ना बनाए, भक्ति में कोई दिखावट नहीं करे, कोई बनावट नहीं करे, कोई मिलावट नहीं करे, किसी के जैसा बनने का प्रयास नहीं करे, ईर्ष्या से मोटिवेटेड नहीं हो। कि जैसे कई बार हमें लगता है कि उस व्यक्ति की, ये तो बड़े महात्मा जी हैं, ये तो बड़े साधु हैं, इनको तो बड़ी भक्ति होगी इनके अंदर, तो हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। ये मशीनरी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हमें यही नहीं पता हमारी बॉडी के अंदर क्या है। जब हम बीमार पड़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि आ, हमें एक्चुअली पता ही नहीं है हमारे अंदर क्या चल रहा है। एक दिन हम बिस्तर से ना उठ पाए या हमें बुखार हो जाता है और हमारी दिनचर्या वैसी नहीं रहती जैसी कि रोज रोज होती है, उसी दिन हमें समझ में आ जाता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। उसी पल में हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो इतना, मेरा तो पूरा ये रूटीन ऐसे चल रहा था, अब चल नहीं रहा। तो हम इतने छोटे हैं भगवान के सामने, पर उन भगवान को भी जो अजीता है, जिनको जीतना, जो कभी हारे नहीं, वो भी भक्त के आगे हार जाते हैं। अगर भक्त अपनी मन को हटा के एक गुरु से सुने और सुनता रहे, सुनता रहे, कभी ये नहीं सोचे कि हाँ मैंने बहुत सुन लिया, मेरे को तो सब पता चल गया, अब सृष्टि कैसे बनती है, ब्रह्मा जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मुझे सब पता है, ये ना सोच के भगवान के बारे में कॉन्स्टेंटली जो सुनता रहता है, भगवान उसको अपने आप रिवील करते हैं कि वो कौन है। आपको भगवान को जानने का, आपको भगवान से ये नहीं कहना पड़ता आपका सीवी दिखाओ, आपका रेज्यूमे दिखाओ, भगवान खुद दिखाते हैं। तो इस चैप्टर में, 18 चैप्टर में यही बात हो रही है कि जो श्री कृष्ण है, वो उनको जानने का एक ही तरीका है। क्योंकि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारी जो स्पिरिचुअल नेचर है, हमारे अंदर दोनों प्रकार की नेचर है। भौतिक जगत, जो हम जिस जिस भौतिक जगत से हम इतने आकर्षित हैं, वो नेचर भी हमारे अंदर है, और हमारे अंदर आत्मा भी है, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल नेचर भी है। तो जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल नेचर जो होती है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं हम, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। और जितना हम सुनते जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल नेचर डोमिनेट करती है, फिर मटेरियल नेचर डोमिनेट नहीं करती। और जितना हम नहीं सुनते, या हम ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, या दूसरों से कंपटीशन में लगे हुए हैं, उतना ही हमारी भौतिक जो नेचर है वो डोमिनेट करती है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन बनाते हैं हमारी लाइफ में। और जो हमारे डिसीजन होते हैं वो हमारी हैबिट हो जाती है, और जो हमारी हैबिट होती है वो हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, और जो हमारी प्रैक्टिस होती है वैसे ही हम बन जाते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। अगर हम ईर्ष्या से ग्रस्त हैं तो हम ईर्ष्या को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम भक्ति से ग्रस्त होना चाहते हैं, भक्तिमय जीवन जीना चाहते हैं, तो फिर हमें किसी गुरु से सुनना पड़ेगा, और विनम्रता से सुनना पड़ेगा। इस भाव से नहीं कि मुझे सब पता है, बस थोड़ी 1-2 क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर दो, फिर तो मैं आपको भी पराजय कर दूंगा, उस भाव से नहीं, विनम्रता से।
14th वर्स से हम स्टार्ट करेंगे। को नामा तृप्येत रसवित कथायाम महत्तमेकांत परायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मुन् योगेश्वराये भव पद्म मुख्य। हिंदी ट्रांसलेशन। आशा माता जी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुझे रीड समस्त करना है माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं रीड कर लेती हूँ। हरे कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामी भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर सकते। तो भला जो रसास्वादन के दक्ष हैं, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूर्ण रूपेण तृप्त हो सकता है? थैंक यू माता जी। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो सब जीवों के शेल्टर हैं। सिर्फ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम भगवान कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं या अब हम इस क्लास में जुड़े हैं तो तभी से भगवान कृष्ण ने हमें आश्रय दिया है। ऐसा नहीं है, उन्होंने हमेशा से हमें आश्रय दिया हुआ था, बस हमने जगने में हम अब जगे। तो वो एक यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सब जीवों को आश्रय देते हैं और जो शिव आदि देव हैं, ब्रह्मा है, वो भी नहीं बता सकते कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की महानता क्या है, कृष्ण की पर्सनालिटी क्या है, वो नहीं बता सकते। तो जब कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ता है और उनको भगवान की लीलाओं को स्मरण करना या भगवान के बारे में जानने में जब इंटरेस्ट हो जाता है, जब आपको किसी में इंटरेस्ट होता है अपने दुनिया में, आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में, तो आप हर प्रकार से उनको समझने का प्रयास करते हो। आप फेसबुक पे भी चेक करते हो वो है कि नहीं, फिर आप इंस्टाग्राम पे चेक करते हो वो उनका अकाउंट है या नहीं। आप हर तरह से कोशिश करते हो उनको जानने की। आप कोई भी कसर नहीं छोड़ते उनका बैकग्राउंड चेक करने की कि ये कौन है और इनके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान से जुड़ना चाह रहा है और उसको भगवान में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और उसको समझ में आ गया है कि इस दुनिया में जो भी ये दुनिया जो है टेम्पररी है और जो ये सब कुछ चल रहा है ये सब टेम्पररी है, ये सब जो रिलेशनशिप्स हैं, ये सब जो लिंक्स हैं हमारी दुनिया में, ये सब टेम्पररी है। एक ही चीज सत्य है और वो कृष्ण है, केवल कृष्ण है। जब किसी व्यक्ति को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसको एक भगवान से रिलेशनशिप बन जाती है, तो जैसे हम रासलीला की बात करते हैं भगवान की, तो हम जब भगवान को जानने के लिए उत्सुक होते हैं तो वो रस होता है। आप मंदिर जाना चाहते हो, आप किसी तीर्थ पे जाना चाह रहे हो, आप कोई त्योहार मनाना चाह रहे हो, वो रस है। आपके चाहे बिना आपको भगवान द्वारा कोई बुलावा आ जाए तीर्थ जाने का, वो रास है, उसको रास कहते हैं। तो जिसको भगवान के साथ जुड़ने के बाद रस का अनुभव हो गया है कि योगेश्वर कृष्ण ही सब कुछ है और उसको पता है कि अब मुझे अपने जीवन में कृष्ण को ही केंद्र में रखना है, किसी और को नहीं रखना, ऐसे व्यक्ति को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप कॉन्स्टेंटली उसको और जानने का प्रयास करते हो और हर व्यक्ति जो है वो हर दिन कुछ नया, हर समय के अनुसार कुछ नया बन जाता है। कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता बचपन से लेके पूरी लाइफ स्पैन तक, वो बदलता रहता है, वो इवॉल्व होता रहता है और उसकी नेचर भी इवॉल्व होती रहती है। कोई भी फिक्स्ड नहीं रहता। अगर हम फिक्स्ड होते जैसे हम पहले थे और अब हैं, तो फिर हम ग्रो नहीं कर पाते, मेंटली भी और फिजिकली भी। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, जिसके जीवन के केंद्र अब भगवान बन गए हैं, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता।
भगवान के बारे में सुन के उसको लगता है और मैं क्या जान सकता हूँ भगवान के बारे में। उसको केवल भगवान उसके जीवन की प्राथमिकता बन जाते हैं। और केवल एक इंसान की बात नहीं हो रही, जो देवतागण भी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो खुद नहीं बता सकते कि नान्तम गुणानम, मतलब जो भगवान के गुण हैं, ना अंतम, उनका कोई अंत नहीं है, नान्तम गुणानम अगुणस्य जगमुर, कि भगवान कृष्ण के गुण क्या हैं, वो इतने गुणवान हैं और सबसे श्रेष्ठ है वो गुणों में, उनमें ही सारे गुण निवास रखते हैं अपना। तो ऐसे भगवान को जानना सिर्फ हमारे लिए कठिन नहीं है, जो शिव महादेव हैं, ब्रह्मा हैं, वो भी नहीं जान सकते भगवान को पूरी तरह से। और भगवान को जानने का तरीका एक ही होता है, उनके बारे में सुनना। जब आप किसी के बारे में बहुत सुनते हो तो नेचुरली, अगर आप सच में सुन रहे हो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहे हो, उनको जानने के लिए सुन रहे हो, ये सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहे हो कि आगे से हम कोई, बहुत बहुत सारे लोग जब हम किसी से चर्चा कर रहे होते हैं, किसी से हम बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर एक ना चाह के भी एक टेंडेंसी होती है अपने आप को सुपीरियर दिखाने की, कि अच्छा अब ये बोलेगा तो मैं इसको 4 नॉलेज की ये बात बताऊंगी, तो इसको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैं इससे ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, मुझे ज्यादा मालूम है आपसे। तो ये हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है सामने वाले को ये बताने की कि हाँ आपको मालूम है बहुत कुछ, मुझे आपसे 2 बातें ज्यादा मालूम है। तो अक्सर जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम सुन नहीं रहे होते, हम उसको उत्तर देने के लिए बात कर रहे होते हैं कि बस अब ये बोले और फिर मैं आगे से बोलूं। हम अपनी प्राथमिकता बताना चाहते हैं दुनिया में, ये हमारी एक टेंडेंसी है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं कैसे अच्छा लग सकता हूँ, मैं कैसे सुपीरियर लग सकता हूँ सामने वाले से। लेकिन जब हम भगवान के बारे में जानते हैं और उनके बारे में सुनते जाते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके भक्तों के बारे में, तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि श्री कृष्ण कौन है। और जब ब्रह्मा आदि देवी उनको जान नहीं पा रहे, हम भी उनको ऐसे नॉर्मली नहीं जान सकते। लेकिन जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं आपके हृदय में विराजमान हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय में विराजमान परमात्मा हूँ आपके साथ। तो जब हमारे भाव ऐसे होते हैं कि हमें कृष्ण के बारे में और जानना है, तो भगवान हमारे थॉट्स पढ़ सकते हैं, वो हमारे अंदर ही विराजमान है। तो फिर वो हमें और तरीकों से अपने आप को रिवील करते हैं, वो ही अपने आप को रिवील करते हैं। हमें उनको, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो उनके भगवान के अंदर ये पावर है कि वो क्यूरियोसिटी को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। पर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और क्यूरियोसिटी कब होती है? जब हम उनके बारे में सुनते हैं और कोई अजम्पशन लगा के नहीं सुनते कि 5 साल पहले तो मैंने ऐसे पढ़ा था, अच्छा अब ये ऐसे कह रहे हैं, मतलब पता नहीं अब इसमें से कौन सा सही है। अगर आप जिस सोर्स से सुन रहे हो वो क्रेडिबल सोर्स है तो आपको उस सोर्स को बिलीव करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे आपका भी भला हो, जो सुन रहा है, जो उत्तर दे रहा है उसका भी भला हो, और जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनका भी भला हो। असली प्रश्न वो होता है, अपने आप को प्राथमिकता दिखा के प्रश्न पूछना कि हम ऐसा प्रश्न पूछें जो किसी ने कभी पूछा ही ना हो, ताकि हम सबसे एक्सेप्शनल लगे और हम लगे, ऐसे लगे कि हमारे पास ये सारा ज्ञान है। उस भाव से हमें प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हमें इस भाव से पूछना चाहिए कि मैंने बहुत कुछ सुना है पर मुझे कुछ चीजें क्लियर नहीं है सपोज, या मुझे इन चीजों के बारे में और जानने की इच्छा है। तो इस भाव से हमें प्रश्न पूछना चाहिए। और उसी भाव से जो नैमिषारण्य के ऋषिगण हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से कि जिसने रस का अनुभव कर लिया है भगवान के साथ, वो कभी कैसे सेटिस्फाई हो सकता है? वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। और इसलिए वो अपनी परिस्थिति बता रहे हैं कि आगे, जैसे वो आगे के श्लोकों में बताएंगे कि जो गोविंद है वो सबको आश्रय देते हैं, जो उनके परायण नहीं है उसको भी आश्रय देते हैं, वो उसके भी प्राण चल रहे हैं, उसको भी खाना मिल रहा है, उसको भी छत मिली हुई है, वो उसके भी आश्रय देते हैं। जस्ट बिकॉज
अब हम उनके बारे में पढ़ने लग गए हैं, इसका मतलब ये नहीं अब उन्होंने हमें आश्रय देना शुरू किया है। वो बहुत जन्मों से हमें आश्रय दे रहे हैं। अब हमारी ड्यूटी है कि अब उन्होंने हमें आश्रय दे दिया है तो हम उनके बारे में वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। अब हमारी ड्यूटी है कि हम उनके बारे में जान पाए। कोई भी फ्रेंडशिप जो होती है वो तब टिकती है जब दोनों पार्टीज उसमें इन्वेस्टमेंट दे। अगर आप एक ही फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता जाए, आज कुछ ले आए, कुछ आज उसके लिए कुछ कर दिया, आज उसको कहीं ले गए, आज वो बीमार हुए तो उनके लिए कुछ कर दिया, और सामने वाला बस ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। एक पॉइंट के बाद आके आपको लगेगा कि कैसा फ्रेंड है इसकी, ये ना तो हमें थैंक यू बोलता है, ना हमारे लिए रिटर्न में कुछ करता है। ये हमारी हालत है, ये हमारी पोजीशन है एक्चुअली। हम भगवान के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखते हैं, उनसे ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। हम उनको चोर बोलते हैं, कहते हैं माखन चोर है ये तो। चोर वास्तविकता में चोर कौन है? हम हैं। हम चोर हैं। हम भगवान से ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, और फाइनली इस स्टेज पे आके उन्होंने हमें आश्रय दिया है कि अब जागृत हो जाओ। किसी ना किसी वजह से उन्होंने हमें ये अवस्था हमारी कर दी है, ये परिस्थितियां उन्होंने क्रिएट कर दी है कि अब उन्होंने हमें उनके बारे में सुनने की अवसर प्रदान करा है। तो अब हमारी ड्यूटी है कि हम उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं, और जितनी हमारी उत्सुकता होगी, जितनी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, वो उतना ही हमें अवसर प्रदान करेंगे उनको और जानने का। और जितना हम उनके बारे में जान पाए उतना कम है। तभी वो फ्रेंडशिप चलती है और टिकती है। आपकी लाइफ की आप कोई भी फ्रेंडशिप देख लो, अगर आपने 4 बार मुड़ के उसको थैंक यू नहीं कहा होगा, 5वीं बार वहां से फोन नहीं आया होगा, और वो लाइफ लॉन्ग के लिए एक मन में एक कड़वाहट हो जाती है। हमने इतना किया, इतना दिया, उन्होंने तो आगे से कुछ किया ही नहीं। और जब मौका मिले, जब कोई आ जाए जान पहचान वाला, उसको हम सुनाने का अवसर नहीं छोड़ते कि उनके लिए इतना किया, उन्होंने तो मुड़ के हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, अब तो सब चौपट हो गया। तो जब हम किसी के बारे में शिकायत करते हैं, एक बार कहते हैं ना, अपने गिरेबान में झांक के देखो कि क्या वो आपने तो नहीं किया किसी के साथ, या आप भगवान के साथ तो वैसे नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे जीवन में कोई परिस्थिति अगर आती है, कई बार क्या होता है, कोई परिस्थिति आती है फिर वो चली जाती है, फिर वैसी सेम ऑलमोस्ट सेम परिस्थिति दोबारा आ जाती है, पर किसी नए व्यक्ति के साथ। तो वो सेम लेसन क्यों आता रहता है बारी बारी जीवन में? कोई तो वजह होगी। भगवान कुछ तो आपको जागृत करने की प्रयास कर रहे हैं ना, कि थोड़ा एक बार थोड़ा सा सोच के देखो कि ये सेम परिस्थिति दोबारा क्यों आई। क्या आप चूक गए थे पहली बार अपना लेसन सीखने में? अब दोबारा सीख लो, क्योंकि जब तक हम नहीं सीखेंगे वो आएगी दोबारा, तीसरी बार भी आ जाएगी अगर हम नहीं सीखेंगे तो। अब हमारे को ये अवसर प्रदान किया गया है कि बहुत चोरी कर लिया आपने, अब जो टेढ़ी टांग वाले हैं, कृष्ण हैं, उनके आश्रय में चले हम, और उनसे विनम्रता से उनको जानने का प्रयास करें। और भगवान के लिए एक बात कही जाती है वृंदावन में, ये टेढ़ी टांग वालों है, कछु भी कर सके। जब हम भगवान के पास जाते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो आपको पूरी सृष्टि के दर्शन करा सकते हैं, जहां आप स्थान स्थित हो, हम जिस स्थान में बैठे हो वहीं करा सकते हैं आपको। आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, क्योंकि उन जब हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं कि हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं पर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा होता, तो फिर हम बड़े निराशावादी हो जाते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। हम क्यों हार जाते हैं? क्योंकि हमने अभी तक आश्रय नहीं लिया ना भगवान का, क्योंकि वो उनके आगे तो कोई हारा ही नहीं। जो उनकी डिसीजन होगी, वो कितनी भी इम्पॉसिबल आपको लग रही हो, वो समय आने पे हो जाएगी। हम हार तब जाते हैं क्योंकि हम अपने आप पे आश्रित हैं। हमारे कमजोर कंधों को हमने अपना आश्रय जो है अपने कमजोर कंधों को दिया हुआ। हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे अंदर एक उत्सुकता आए
और उत्सुकता कैसे आएगी? जब हम और सुनेंगे। जैसे हम कोई चीज हमें पसंद आती है खाने में, तो फिर हम थोड़ी सी और खाते हैं, फिर उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं घर में, फिर थोड़ा सा और खाते हैं, फिर उसको एक रेगुलर हमारी रूटीन में ले आते हैं कि इसको तो हम स्नैक बना के रखेंगे या चाय के साथ खाएंगे या संडे को बनाएंगे। हमारी एक इतनी हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जाती है उस खाद्य पदार्थ के प्रति कि हम उसको किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में ले ही आते हैं, चाहे वो मीठी ज्यादा हो, नमक ज्यादा हो, उसका थोड़ा साइड इफेक्ट भी हो खाने में, फिर भी हम थोड़ा 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 करके खा लेते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हमारी जो जीभ है उसको सेटिस्फाई करना है, हमें खुशी चाहिए। उसी प्रकार जब हम भगवान को जानना चाहते हैं, थोड़ा 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 करके उनको हमें जगह देनी चाहिए अपने जीवन में, नहीं तो फिर हम चोर कहलाएंगे। और जिसको हम कहते हैं ना, ये मांगिए चुराता है माखन, वो मन ही मन सोच रहे हैं हाँ जन्मों से तो तुम चुरा रहे हो, उंगली मेरी तरफ कर रहे हो। नहीं, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं ना तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है। तो इसीलिए भगवान के बारे में सुनने का हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके, और जितना हो सके हमें नाम जप करना चाहिए कि हम भगवान के साथ जुड़े रहें, निरंतर जुड़े रहें। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू आप सबको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न है किसी के? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आपने जब ये सेशन स्टार्ट किया तो आपने कहा कि भागवतम शाश्वत है। तो भागवतम में ये जो स्टोरीज चल रही है ये इसी युग की है या कई युगों से चल रही है, या पिछले युग में भी भागवतम थी? तो हर युग नया होगा तो कैसा होगा? एक्चुअली क्या है कि जब हम सेकेंड कैंटो में जाएंगे तो भगवान एक चैप्टर में बताते हैं कि जब ये सृष्टि नहीं थी तो मैं था। और जब वो कहते हैं कि मैं था तो उसका मतलब होता है कि मैं और मेरी लीलाएं थी, सब कुछ था, मेरे से जुड़ा हुआ सब कुछ था। सृष्टि बाद में आई तो उनकी जो लीलाएं हैं वो चलती हुई आ रही है। अब जैसे हम जो भागवत पढ़ते हैं उसमें 18,000 के करीब श्लोक हैं, पर जो गोलोक धाम में भागवतम सुनाई जाती है उसमें ऐसे कहा जाता है कि 10 करोड़ से भी ऊपर श्लोक हैं। तो भागवतम जो है वो क्या है? जब हम ग्रंथ की बात करते हैं, अभी जब एक्चुअली जब भगवान की लीला समाप्त होती है और भगवान उद्धव जो है उनके कजन है उनसे बात करते हैं, और उद्धव जो है वो बद्रीनाथ चले जाते हैं, तो उसके बाद भगवान जो है वो भागवतम जो ग्रंथ है उसमें समा जाते हैं। तो भगवान, इसीलिए हम भागवतम जब पढ़ते हैं तो ऐसा हमें हमें कई बार ऐसे लगता है, कई बार आपका भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपने कोई श्लोक कभी समझा हो तो उसका मीनिंग आज कुछ और है, और आप दोबारा कभी 5-6 हफ्तों बाद, महीनों बाद दोबारा सुनते हो तो उसका मीनिंग कुछ और ही रूप में समझ में आता है, कुछ एडिशन हो जाता है उसमें। क्योंकि जो ग्रंथ है वो लिविंग बीइंग है, वो लिविंग है, वो एक केवल एक आम किताब नहीं है। तो जो भागवत है ये हर युग में है, ये पहला कलयुग नहीं है जो धरती पे आया, अनंत कलयुग आ चुके हैं, आगे आएंगे। ये तो टाइम जो है वो साइकिल की तरह चलता है। टाइम ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। टाइम साइकिल की तरह चलता है। तो ये भागवतम चली आ रही है 5,000 साल पहले जब व्यासदेव ने केवल इसको एक लिखित रूप में, क्योंकि जितनी भी ये ज्ञान मिल रहा है, जैसे भगवत गीता फॉर एग्जाम्पल भगवान ने बोल के सुनाई थी, लिख के नहीं दी थी अर्जुन को। तो ज्यादातर जो वेद जो है वो भी सुनाई दिए गए थे, लिखे नहीं गए थे। व्यासदेव ने केवल उनको लिखित रूप में प्रदर्शित किया था हमारे लिए 5,000 साल, 5,500 साल पहले। तो ये लिखित रूप में जो ग्रंथ हमारे सामने है वो 5,500 साल पहले आया है। भागवतम की जो कथाएं हैं वो अनित्य है, उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा नहीं है कि कल थी और आज नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। की लर्निंग बता देंगे।
सांसारिक मोटिवेशन का कारण ईर्ष्या है, पर वहां भक्ति सर्वथा विलुप्त रहती है। और अजिता के बारे में निरंतर उत्सुकता के साथ श्रवण करने से ही श्री कृष्ण जीवन की प्राथमिकता बन सकते हैं, जो जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। सो नाइस टू सी यू राधा माता जी। हरे कृष्णा। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. तारा माता जी, आप प्लीज सेशन का एंड कर दीजिए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से आज का संकीर्तन सा आनंद संपन्न हुआ। हम सभी श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और हम नित्य कृष्ण दास हैं और धन्यवाद देते हैं। साथ ही करवत प्रार्थना करते हैं कि हमें अटूट शक्ति दे ताकि हम भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते जाएं और कृष्ण कृपा सदा बनी रहे। हरे कृष्णा। और साथ ही एक छोटी सी स्टोरी जो आज आपने बताया था कि हमारे केंद्र बिंदु अगर सिर्फ भगवान रहते हैं और वही रहना चाहिए, भक्ति तभी होती है। तो एक चोर था और उसका काम तो था चोरी करना सदा। तो एक मंदिर के अंदर शिव जी का मंदिर था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था और उसका मकसद था कि मैं इसकी चोरी कर लूँ तो मुझे बहुत सारा धन उपार्जन हो सकता है। तो वो रोज जाता था और शिव जी के उस घंटे को देखता था, शिव के दर्शन करता था। वो रेकी कर रहा था एक्चुअली में कि किसी दिन मुझे मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले। फाइनली इंतजार करते करते और इस बहाने वो शिव के दर्शन और घंटे के दर्शन हो जाते थे। उसका फोकस था वो बड़ा। एक दिन बाढ़ आती है, बारिश होती है, आंधी तूफान, फिर बाढ़ आ जाती है। सब लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। पंडित जी भी अपने घर में, जो पुजारी थे, सब लोग, भक्त लोग, सब अपने अपने मकानों के अंदर होते हैं। वहाँ कोई नहीं होता और चोर की चारों तरफ बाढ़ का पानी भर गया था। तो वो चोर को लगता है कि आज तो मौका मिला है और वो सीधा बाढ़ के पानी में धीरे धीरे स्विम करता हुआ वहां तक पहुंचता है। और जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर, चूंकि अब उससे घंटा तो ऊपर था, तो शिवलिंग के ऊपर स्वयं ही जाके खड़ा हो जाता है और खड़ा होके और घंटे को जो है वो उतार लेता है। तो उस समय उसको बाद में उसका मोक्ष होता है और उसे गोलोक धाम मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि वो चोर था और उसने चोरी करी थी और जो पुजारी और जो अच्छे भक्तगण थे उनको नहीं मिला गोलोक, तो उसके पीछे मैसेज यही था कि शिव तो चूंकि वैसे भी भोले होते हैं और वैसे हम देखें तो श्री कृष्ण जो हैं वो हर एक को आश्रय देते हैं। तो कहते हैं उसने तो अपने आप को सर्वस्व को ही मेरे को समर्पण कर दिया और वो मेरे को रोज मेरे पर फोकस रहता था, तो इससे बड़ा और भक्त कौन हो सकता है। वो सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ उन्हीं की रेकी कर रहा था एक लंबे समय से और अपने आप को शिव के ऊपर चढ़ा दिया और इसलिए उसका गोलोक धाम गया और मोक्ष हुआ। तो मैसेज यही है जो आज आपने बताया कि निरंतर उत्सुकता के साथ श्रवण करना, तो और तब भक्ति तभी आ पाएगी। और सांसारिक जीवन में ईर्ष्या जो हम करते हैं उससे मोटिवेशन होता है, वो सब न रहे तभी भक्ति हो पाएगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। और साथ ही एक हम लोग सब मिलकर एक 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं विनी माता जी के लिए।
जो अपनी ट्रैवलिंग के ऊपर है, 1 राउंड ऑफ चैंटिंग, उनकी यात्रा बड़ी सफल हो और पूर्ण करके वो शीघ्र हमारे बीच में आए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर द स्टोरी माता जी। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हम सब लोग कल मिलेंगे।